Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as I'll Be Goil with the Tongue, written by Jalaluddin Rumi. This poem is included in a subject named as Word Literature and Translation, a part of BS English 6th semester. First of all, I would like to start my today's lecture with the writer's introduction. जलालुद्दीन रूमी जो हैं वो एक पर्शियन पोइट हैं, ज्यूरिस्ट हैं, थियोलॉजियन हैं और इनके वर्क्स का इस्लामिक थॉट और लिटरेचर के ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड इम्पैक्ट है। ठीक है, ये सारे जो टाइम है, हर टाइम उनके जो ग्रेटेस्ट पोइट्स हैं उनमें से एक कंसिडर किए जाते हैं। उनकी राइटिंग्स जो है उनको ट्रांसलेट भी किया जाता है और पूरी दुनिया के अंदर स्टडी भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उनकी लाइफ को स्टडी कर लेते हैं। ही वॉज बोर्न इन बाल्ख, Afghanistan, fled to Konya, Turkey with his family due to Mongol invasions, studied Islamic law and theology, became a teacher and preacher, and founded the Mevlevi order, Whirling Dervishes। ठीक है, तो ये बेसिकली उनकी लाइफ के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं उनके वर्क्स के बारे में। सबसे पहला जो वर्क है उनका वो है दीवान शम्स तब्रेज़ी, पोएम्स ऑफ शम्स तब्रेज़ी। ठीक है, उसके बाद मसनवी ए मानवी, ये स्पिरिचुअल कपलेट है। ठीक है, फ़ी ही मा फ़ी ही, ठीक है, इन इट व्हाट इज़ इन इट। तो ये उसके बेसिकली फेमस वर्क्स हैं। उसके बाद थीम्स देख लेते हैं कि इसके वर्क्स के अंदर थीम्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला थीम होता है लव और डिवोशन का। दूसरा थीम होता है स्पिरिचुअलिटी एंड मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअलिटी रूहानियत और मिस्टिसिज्म सूफियाना। उसके बाद इनर जर्नी एंड सेल्फ डिस्कवरी, नेचर एंड कॉस्मोस, सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंट्री। ये थीम्स हैं जो इसके वर्क्स के अंदर हमें नज़र आते हैं। उसके बाद स्टाइल की तरफ चलते हैं तो सबसे पहला जो चीज़ इसके स्टाइल के अंदर हमें नज़र आती है वो सिंबलिज्म और मेटाफर का ये यूज़ करता है। नेक्स्ट जो है वो इमेजरी और एलेगरी का यूज़ करते हैं, रिपीटिशन और राइम का, और पर्शियन एंड अरबिक लैंग्वेज का ये जो है जलालुद्दीन रूमी अपने जो वर्क्स हैं उनके अंदर यूज़ करते हैं। तो अब हमने सबसे पहले तो जलालुद्दीन रूमी का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उनकी लाइफ को पढ़ लिया, उनके वर्क्स, उस वर्क्स के अंदर थीम्स क्या हैं और इनके वर्क में हमें स्टाइल क्या नज़र आता है। अब हम चलते हैं आज का हमारा जो मेन टॉपिक हमारी पोएम है आइल बी गॉयल विद द टंग, उसकी तरफ। उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो आइल बी गॉयल विद द टंग क्या है कि मैं ज़ुबान से धोखा दूंगा। बिगॉयल बेसिकली धोखा को कहते हैं। ठीक है, धोखा। उसके बाद क्या है कि आइल बी गॉयल विद द टंग एक पोएम है जो कि जलालुद्दीन रूमी ने लिखी है। ठीक है, एग्जाम्पलीफाई करती है मिस्टिकल और स्पिरिचुअल इंसाइट, उसकी सूफियाना और रूहानी इंसाइट्स जो हैं उस चीज़ को ये पोएम एग्जाम्पलीफाई करती है। ये पोएम जो है ये एम्फेसाइज करती है डिवाइन लव के थीम को, लॉन्गिंग को और इनएफेबल एक्सपीरियंस, यूनियन का जो डिवाइन के साथ है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका ओवरऑल। मैं अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो ये जो पोएम है आइल बी गॉयल विद द टंग, बेसिकली जो जलालुद्दीन रूमी है, ठीक है, इन्होंने शम्स तब्रेज़ी के कहने पर जो है वो पोइट्री लिखना स्टार्ट की थी। ठीक है, और इसीलिए उनकी पोइट्री का एक लार्ज पार्ट जो है वो बेसिकली शम्स तब्रेज़ी को वो डेडिकेट करते हैं। और ये पोएम भी बेसिकली इसी तरह से है कि इस पोएम के अंदर जो जलालुद्दीन रूमी हैं वो तरीके तलाश करते हैं, वेज तलाश करते हैं, रास्ते तलाश करते हैं कि किस तरह से वो शम्स तब्रेज़ी को धोखा दे सकते हैं। ठीक है, आइल बी गॉयल विद द टंग, कि मैं ज़ुबान के साथ जो है वो धोखा दूंगा। तो समरी के की पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। इस पॉइंट के अंदर जलालुद्दीन रूमी बेसिकली कंट्रास्ट करते हैं लव और रीज़न की जो अप्रोचेज़ हैं डिवाइन प्रेजेंस को कैप्टिवेट करने की कोशिश में। ठीक है, उनका कंट्रास्ट कराते हैं। ठीक है, और रिप्रेजेंट करते हैं एक बिलवर्ड की तरह। ठीक है, जो ट्रांसेंड करते हैं अर्थली डिज़ायर और मटीरियल टेम्पटेशंस को। ठीक है, उसके बाद क्या है, सबसे पहला इसका जो समरी का की पॉइंट है वो है रीज़न वर्सेस लव। जो रीज़न है वो ये बिलीव करती है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो रीज़न है वो ये बिलीव करती है कि जो बिलवर्ड है मैं उसको कैप्टिवेट कर सकती हूँ। ठीक है, इंटेलेक्चुअल मीन से, ठीक है, टंग के साथ। और लव ये इंसिस्ट करता है कि वो डीपर और स्पिरिचुअल कनेक्शन इस्तेमाल करेगा सोल का। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाती है इस समरी का की पॉइंट, सोल की रियलाइजेशन। सोल जो है ये एक्नॉलेज करती है कि कोई भी बिलवर्ड के डोमेन से चीज़ जो है वो बाहर नहीं है। ठीक है, जिसको आप यूज़ कर सकें उसको अट्रैक्ट या डिसीव करने के लिए। तो ये सारी पोइम बेसिकली शम्स तब्रेज़ी के बारे में से रिलेट करके लिखी गई है कि वहाँ पर रीज़न क्या कह रही है कि मैं किस तरह से उसको कैप्टिवेट कर सकती हूँ, लव क्या कह रहा है, और सोल, फिर लव जो है वो सोल के साथ कनेक्शन शो कर रहा है, और सोल ये क्या कह रही है कि कोई भी चीज़
बिलवड के डोमेन के बाहर है ही नहीं है कि जिसको यूज़ किया जाए उसको धोखा देने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको टेम्प्ट करने के लिए, उसको बिगॉयल करने के लिए। नेक्स्ट, अर्थली प्लेयर्स जो हैं वो इनसफिशेंट हैं। सबसे पहले वाइन और ओब्लिवियन, तो बिलवड जो है वो ट्रबल नहीं है और वो इस्केप कर सकता है वाइन और इंडल्जेंस से। गोल्ड एंड वेल्थ, मटेरियल वेल्थ जो है वो कोई अलूर नहीं रखती, ठीक है, बिलवड के लिए। उसके बाद वुमेन एंड लस्ट, और वो लस्ट और जो कार्नल डिज़ायर है उससे भी ड्रिवन नहीं है। नेक्स्ट जो है वो ट्रांसेंडेंट नेचर है, यानी कि फॉर्म एंड एंजल्स। बिलवड जो है उसकी जो स्पिरिचुअल नेचर है वो अर्थली फॉर्म्स जो हैं उसके बियॉन्ड है, ठीक है, और अर्थली फॉर्म जो है और अर्थली जो एक्सपीरियंसेस हैं, अपीयरेंसेस हैं, उनके बियॉन्ड है उसकी जो स्पिरिचुअल नेचर है। विंग्स एंड लाइट क्या है, वो विंग्स के ऊपर जो है वो मूव करता है, लाइट से नरिश होता है, और अनलाइक जो अर्थली बींग्स हैं जिनको ब्रेड की ज़रूरत होती है, ठीक है। मार्केट एंड ट्रेड, तो वो वर्ल्डली जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके अंदर भी कोई भी इंगेज नहीं है। उसके बाद अनवेल एंड अथेंटिसिटी, ये एक नेक्स्ट समरी का की पॉइंट है। बिलवड जो है उसको आप धोखा नहीं दे सकते प्रिटेंस या फॉल्स सिकनेस से, बिकॉज ये जो है ये परसीव करता है सारे हिडन मोटिव्स और ट्रूथ को। तो ये बेसिकली सारा बता रहा है कि किस तरह से वो धोखा देगा शम्स तब्रेज़ी को, ठीक है। तो वो सारे वेज बता रहा है, ये रास्ते तलाश कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बियॉन्ड पोइट्री एंड प्रेज, तो वो कहता है कि ही इज़ नॉट सीकिंग फेम और अकॉलेट्स फ्रॉम पोइट्स एंड कैन नॉट बी स्वेड बाय फ्लैटरी और आर्टिस्टिक प्रेज। तो पोइट्री और प्रेज के भी वो बियॉन्ड है। यहाँ पर बेसिकली वो सारे रास्ते तलाश कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो डिवाइन ग्लोरी है, जो बिलवड की स्पिरिचुअल ग्रेटनेस है वो सरपास करती है जो अलूर है किसी भी अर्थली और हेवनली ब्लेसिंग का, ठीक है, उसको भी अर्थ जो बिलवड की स्पिरिचुअल ग्रेटनेस है वो सरपास कर देती है। तो लास्ट पे क्या है कि पोएम कंक्लूड होती है इस होप के साथ कि मेंशन करते हैं कि शम्स तब्रेज़ी जो रूमी की स्पिरिचुअल मेंटर और बिलवड है, ठीक है। तो ये बेसिकली रूमी सारा बिलवड किसको कर रहे थे, मेंशन कर रहे थे, बिलवड का बार बार जिक्र किया पूरी पोइम के अंदर। तो इन शॉर्ट वो शम्स तब्रेज़ी को जो है अपनी बिलवड के तौर पर यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो इनका मेंटर भी है और इनका बिलवड भी है, और एक वे है डिवाइन प्रेजेंस को कैप्टिवेट करने का, ठीक है। शम्स तब्रेज़ी को पूरी इस पोएम के अंदर इस उम्मीद के साथ मेंशन किया गया है कि वो रूमी की स्पिरिचुअल जो है मेंटर भी हैं और उनके बिलवड भी हैं, और एक वे हैं डिवाइन प्रेजेंस को कैप्टिवेट करने का, और एक्नॉलेज कहते हैं कि शम्स जो है उसको एक सेंट्रल स्पिरिचुअल फिगर के तौर पर यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। तो वो बेसिकली सारे वेज तलाश करते हैं कि किस तरह से मैं उनको जो है वो धोखा दे सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें वो लव, रीज़न, सोल और अर्थली डिज़ायर्स, अर्थली टेम्पटेशंस, डिवाइन ग्लोरी, इन सब चीज़ों को जो है वो बताते हैं। कंक्लूजन क्या है कि रूमी की जो पोइम है ये एम्फसाइज करती है कि मटीरियल और सुपरफिशियल मीन्स को यूज़ करना जो है वो फ्यूटाइल है, बेकार है, ठीक है, डिवाइन के साथ कनेक्ट होने के लिए। इसकी बजाय वो हाईलाइट करते हैं कि एक सिंसियर, एक स्पिरिचुअल जो लव और रिकॉग्निशन है कि डिवाइन जो है वो सारी वर्ल्डली टेम्पटेशन और डिसेप्शंस के बियॉन्ड है। तो वो कहते हैं कि मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, क्योंकि उनको इन्होंने शम्स तब्रेज़ी को जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी उन्होंने एक स्पिरिचुअल फिगर के तौर पर प्रेजेंट किया, ठीक है। तो वो कहते हैं कि लास्ट पे वो कहते हैं कि बेकार है कि मैं मटीरियल या सुपरफिशियल मीन्स जो है उनको यूज़ करूँ डिवाइन के साथ कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। इसके बजाय वो हाईलाइट करते हैं कि एक सिंसियर, एक स्पिरिचुअल लव और जो रिकॉग्निशन है कि डिवाइन, उसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं, ठीक है, कि डिवाइन जो है वो सारी अर्थली टेम्पटेशंस और डिसेप्शंस के बियॉन्ड है, यानी कि जितनी भी तरह से वो टेम्प्ट करना चाहें, बिगॉयल करना चाहें, तो वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो एक जो है वो सिंसियर और स्पिरिचुअल लव है, ठीक है। तो ये बेसिकली सारा शम्स तब्रेज़ी के बारे में था। नेक्स्ट चलते हैं इसके थीम्स की तरफ। थीम सबसे पहला जो है वो डिवाइन लव का है, सेकंड जो है वो मिस्टिकल यूनियन का है, थर्ड स्पिरिचुअल लॉन्गिंग है, फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनलाइटनमेंट है, और फिफ्थ पावर ऑफ वर्ड्स एंड साइलेंस, और सिक्स जो है वो डिवालिटी एंड यूनियन। सबसे पहले डिवाइन लव के बारे में बात करते हैं। जो पोइम है वो बेसिकली क्या करती है कि स्पीक करती है एक डीप ट्रांसफॉर्मेटिव लव को के साथ बात करती है, ठीक है, जो ट्रांसेंड करती है अर्थली बाउंड्स को। रूमी ऑफन एक्सप्लोर करते हैं डिवाइन लव के आइडिया को, जो सरपास करता है इंसान के अंडरस्टैंडिंग और कनेक्ट करता है सोल को डायरेक्टली डिवाइन के साथ। उसके बाद हम चलते हैं मिस्टिकल यूनियन की तरफ। रूमी जो है उसकी जो डिज़ायर है यूनियन के लिए बिलवड के साथ, ठीक है। अब बिलवड शम्स तब्रेज़ी हैं, ठीक है, उसको इंटरप्रेट किया गया है कि वो एक
जो है वो मेटाफर है सोल के लिए, जो ये ख्वाहिश करिए कि यूनियन विद द गॉड। ठीक हो गया। उसके बाद यानी कि इन्होंने यूनियन भी मिस्टिकल सूफियाना यूनियन बेसिकली यहाँ पर शो किया है। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये थीम जो है रिफ्लेक्ट करता है सूफी कंसेप्ट ऑफ एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन। ठीक है। उसके बाद स्पिरिचुअल लॉन्गिंग की बात करें तो ये जो पोइम है, अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो स्पिरिचुअल लॉन्गिंग है। ये पॉइंट जो है कन्वे करती है एक सेंस, यर्निंग और लॉन्गिंग, जो कॉमन थीम है रूमी के वर्क के अंदर। ये लॉन्गिंग फिजिकल प्रेजेंस के लिए नहीं है, लेकिन डीपर स्पिरिचुअल कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन, लाइटनमेंट है। रूमी की जो पोइट्री है वो ऑफन स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में बात करती है। पॉइंट जो है सजेस्ट करती है कि लव और डिवोशन से एक बंदा जो हायर स्टेट इनलाइटनमेंट और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट को जो है वो अचीव कर सकता है। उसके बाद पावर ऑफ वर्ड्स एंड साइलेंस, द टाइटल जो है वो हिट करता है एट द पावर ऑफ वर्ड्स एंड द टंग। हाउएवर रूमी आल्सो एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइलेंस एंड इनएफेबल नेचर ऑफ ट्रू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस दैट गो बियॉन्ड द वर्बल एक्सप्रेशन। ठीक हो गया। तो ये जो है इसके थीम्स हैं। उसके बाद डुअलिटी और यूनिटी है। जो पोइम है वो एक्सप्लोर करती है इंसान की जो एग्जिस्टेंस है उसकी डुअलिटी को, जैसे लव और पेन है, लॉन्गिंग और फुलफिलमेंट है, सेल्फ एंड डिवाइन है। रूमी जो है वो रिकंसाइल करता है इन डुअलिटीज़ को और पॉइंट करता है ग्रेटर यूनिटी जो अंडरलाई करती है सारे एग्जिस्टेंस के। उसके बाद हम स्ट्रक्चर और लैंग्वेज की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो है वो डायलॉग और पर्सोनिफिकेशन का इसके अंदर यूज़ किया गया है। पोइम जो है वो डायलॉगिक जो है वो स्ट्रक्चर यूज़ करती है और पर्सोनिफाइंग रीज़न और लव को यूज़ करते हैं, एक डिस्टिंक्ट एंटिटी जिसका अपने पर्सपेक्टिव्स हैं। ये टेक्निक जो है इनरिच करती है पोएम को, एक डायनामिक इंटरप्ले प्रेजेंट करती है थॉट और इमोशन का। उसके बाद सिंबलिज्म और मेटाफर है। रूमी जो है वो एम्प्लॉय करता है रिच सिंबलिज्म और मेटाफर की लिमिटेशन जो हैं अर्थली अटैम्प्ट्स की कि डिवाइन को कैप्टिवेट करना, उसको इलिस्ट्रेट करने, उसकी लिमिटेशंस को इलिस्ट्रेट। फॉर इंस्टेंस वाइन, गोल्ड, विमेन, ब्रेड सिंबलाइज वर्ल्डली प्रेयर एंड मटेरियल टेम्पटेशन जो इनफेक्टिव हैं इन अट्रैक्टिंग दिस स्पिरिचुअली एग्जाल्टेड बिलवड। तो बेसिकली बताते हैं कि वो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं अपने बिलवड यानी कि शम्स तब्रेज़ को बिगॉयल, टेम्प्ट, डिसीव करने के लिए, लेकिन ये सारी फ्यूटाइल हैं, इनकी कोई भी जो है ये इनफेक्टिव है। तो बेसिकली ये बता रहे हैं टोन एंड स्टाइल में रेवरेंट और हम्बल हैं। टोन जो है वो रेवरेंट और हम्बल है। ठीक है। रिफ्लेक्ट करती है पोइट की डीप रिस्पेक्ट डिवाइन नेचर ऑफ बिलवड, कि वो कहता है कि जो बिलवड है उसकी डिवाइन नेचर, उसको जो अर्थली चीज़ें यानी कि जो विमेन है, जो ब्रेड है, जो वाइन है, जो गोल्ड है, इन सबसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पोइट जो है वो एक्नॉलेज करते हैं अपनी लिमिटेशंस और फर्टिलिटी के, वो ट्राई करते हैं अपने बिलवड को बिगाइल करने के लिए विद एनीथिंग लेस दैन प्योर साउलफुल लव। ठीक है। और वो हर उस चीज़ से उसको अपने बिलवड को धोखा देने की कोशिश करते हैं जो प्योर और साउलफुल लव से कम है। तो ये जो है ये आज का हमारा टॉपिक है। होप यू गाइज लाइक माई lecture, my videos, and if you like, so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you.